नमस्कार दोस्तों। आज हम सेब के बीज से पेड़ कैसे लगाएं इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ गाइडेंस देने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने सेब का पेड़ उगाने के लिए आपको नर्सरी या गार्डनिंग स्टोर जाकर बीज खरीदने या लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने फेवरेट टाइप के सेब का बीज निकाल कर उससे पेड़ उगा सकते हैं। भले ही बीज से सेब उगाने में कई सालों का समय लग जाता है और उसका फल भी शायद उसी सेब के जैसा ना निकले जिसके बीज आपने बोए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद के लगाए पेड़ को एक बड़े सेब के पेड़ में बदलते हुए देखना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। फिर चाहे आप स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सेब लगाना सीख रहे हैं हों या खुद गार्डनिंग के में दिलचस्पी रखते हों, तो उसके लिए आप पेड़ लगाना सीख रहे हैं। फिर भी आपके लिए बीज के अंकुरित होने और एक पेड़ बनने की डेलिकेट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप आखिर में अपनी मेहनत से उगाए फलों को पूरे दिल से खुशी मना सकें। सेब के बीज को निकालना और तैयार करना भी एक प्रोसेस के तहत ही किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमने कई सारे पके सेब खरीदें, फिर उन्हें काटें। जो बीज वाला हिस्सा है उसे बाहर निकालें। आराम से बीज को सेब के चारों तरफ से निकाल लें। कोरे और बीज के हिस्से को फेंकने से पहले ध्यान रखें आपने उनमें से सारे बीजों को निकाल लिया है। इस बात को समझें कि किसानों और बागवानों के द्वारा उगाए जाने वाले सेब के पेड़ शायद ग्राफ्ट या कलम किए पेड़ों में से निकले हो सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद सीधे बीज में से नहीं उगाया गया होगा। सेब के बीज से पेड़ लगाने से शायद एक कदम हटके फल निकल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेब के पेड़ से उन्हीं टाइप के या वैरायटी के फल मिलने की कोई गारंटी नहीं रहती। आप जितने ज़्यादा बीज लगाएंगे उनमें से एकदम अजीब ही स्वाद वाले सेब मिलने के बजाय किसी न किसी एक पेड़ से तो खाने लायक सेब निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। सेब के बीज से उगने वाले पेड़ों की 10 में से लगभग एक पेड़ की सक्सेस रेट ऐसी है जिसमें से खाने के लायक सही फल मिलता है। बारिश के दौरान बीज तैयार करने की प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करें ताकि स्प्रिंग या वसंत की शुरुआत तक बीज बोने के लिए तैयार हो जाएं। बीजों को एक पेपर टॉवल पर रखकर सुखाएं। बीजों को हर 2 दिन के बाद पलटते जाएं ताकि वो दोनों ही साइड से एक बराबर रूप से सूखें। बीजों को पीट मास के साथ मिलाएं। सुखाने के कुछ दिनों के बाद थोड़ी पीट मॉस खरीदें। पेपर टॉवल के ऊपर थोड़ी पीट मॉस डालें, फिर ऊपर से कुछ बूंद पानी डालें और अपने हाथों से पीट मॉस और बीजों को मिक्स करें। बीज और पीट मॉस को एक बैग में रखें और रेफ्रिजरेट करें। बीज और पीट मॉस को मिक्स करने के बाद मिक्सचर को एक जिप लॉक बैग में डालें। एक मार्कर से बैग पर डेट लिखें, फिर बैग को 3 महीने के लिए फ्रिज में रखा रहने दें। बीजों को नमी वाले ठंडे माहौल में रखने की प्रोसेस को स्तरीकरण या स्ट्रेसिफिकेशन कहा जाता है। स्तरीकरण बीज को ठोस बाहरी परत पर सॉफ्ट कर देती है और अंदर से एम्ब्रॉय या भ्रूण को अंकुरित होना शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। 3 महीने के बाद उन्हें फ्रिज से बाहर निकाल लें और उन्हें गर्म होने दें ताकि आप उन्हें उगा सकें। ये एक इसकी सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेसिंग है कि हमने बीजों को कैसे तैयार करने के लिए क्या क्या करना है। फिर बीजों को बाहर बोना। जैसे अब हमने बीजों को बाहर कैसे बोना है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। गार्डन के एरिया को साफ़ करें। सबसे पहले तो हमने अपने गार्डन का जो भी एरिया है उसको साफ़ करना है जहाँ पर आप सेब के बीज को बोना चाहते हैं। उस जगह की मिट्टी से बेकार घास वगैरह हटाकर घास को जड़ रहित निकाल लें। इसके साथ ही किसी भी बड़े पत्थर या कंकड़ वगैरह को भी हटा दें और मिट्टी के बड़े हिस्से को भी तोड़ लें। उससे गार्डन के एक
ऐसा एरिया की तलाश करें जहाँ पर सीधी धूप मिलती हो और जहाँ मिट्टी भी अच्छी हो और अच्छी तरह से ड्रेन होने वाली हो। अच्छे से ड्रेन होने वाली मिट्टी का मतलब कि पानी सरफेस पर जमने या इकट्ठा होने के बजाय मिट्टी से आसानी से निकल जाता हो। अच्छे से ड्रेन होने वाली मिट्टी मोटी और क्ले के जैसी दिखने की बजाय आमतौर पर डार्क और उपजाऊ दिखने वाली होती है। बीजों को बसंत ऋतु की शुरुआत में बोने की कोशिश करें। मिट्टी के ऊपर कंपोस्ट फैलाएं। कंपोस्ट मिट्टी ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और ये मिट्टी को हवादार भी बना देती हैं ताकि ये बेहतर तरीके से ड्रेन हो सके। मिट्टी में एक गड्ढा जैसा बनाएं। अपने हाथों से या गार्डन वाले कुदाले से मिट्टी में 1 इंच से 1 इंच तक गहरा खड्डा या छोटा सा छेद बनाएं। अगर आप कई सारे बीज बो रहे हैं तो एक लंबा खड्डा लगाएं। आपको बोए जाने वाले हर बीज के लिए 12 इंच खड्डे को बढ़ाना होगा। अंकुरित हुए बीजों को ज़मीन में बोएं। खड्डे को खोदने के बाद ज़मीन में अपने सेब के बीजों को एक दूसरे से 12 इंच या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए बोएं। बीजों को इस तरह से दूरी पर रखने से उन्हें उगने के लिए जगह मिलती है और साथ ही ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि वो मिट्टी से एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। बीजों को ढकें। बीजों के अंकुरित होने के बाद बीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड्डे के ऊपर से मिट्टी की एक पतली परत फैला दें। फिर आपके द्वारा बिछाई हुई मिट्टी के ऊपर से 1 इंच रेत की परत भी बिछाएं। रेत ज़मीन को ठंडी के दिनों में बर्फ़ से बचाए रखती हैं, जो शायद बीज के अंकुर को ज़मीन के ऊपर आने से रोक सकती है या उसकी ऊपर आने की स्पीड को प्रभावित कर सकती है। रेत हम वहीं बिछा सकते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है। अब जैसे गर्म इलाके हैं वहाँ हम रेत ज़मीन के ऊपर रेत ना बिछाएं। तो ये इसका एक फर्स्ट प्रोसेस है कि हमने पेड़ को कैसे लगाना है। आप इंडोर अपने घर के अंदर गमलों में भी ये बीज लगा सकते हैं। जब तक वो अंकुरित या छोटे पौधे का रूप ना ले, उस तरह से उसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। अपना गमला लें, पॉट लें, उसके अंदर उसे मिट्टी से भरें, अच्छी साफ़ मिट्टी से, और उसमें पीट मॉस भी मिलाएं। एक अच्छे से मिलाकर उसमें आप जैसे भी ऊपर के प्रोसेस हैं उसी तरह बीज को बोएं और जब अंकुरित हो जाए तो उस अंकुरों को कहीं निकाल के, जैसे साफ़ जहाँ आपने गार्डनिंग करनी है वहाँ पे आप उस पेड़ को भी बो सकते हैं। ये इसमें होता है क्योंकि जब हम कहीं पॉट में लगाते हैं तो वो पॉट ऐसी जगह रखना चाहिए हमें जहाँ पे उसको प्रॉपर हवा, धूप, पानी, हमें हर एक चीज़ें मतलब एक साथ मिलती रहें उसे, ताकि वो एकदम से ग्रो करें। पौधा भी एकदम से ग्रो करेगा, सीड्स होता है, और उसे हम बाहर भी आसानी से लगाएं। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने बाहर कहीं मिट्टी में उसके लिए एक मिट्टी को खोद के गड्ढा बना दिया और वहाँ उसी पॉट को उसमें रख दिया ताकि वो पेड़ आसानी से उग सकें, चल सकें। मिट्टी पानी बदलें। पॉट की रिम्स के आसपास की जगह से हटी मिट्टी को आराम से तब तक थपथपाएं जब तक कि पॉट और आसपास के मिट्टी के बीच में जरा सा भी जगह बची ना रह जाए। फिर पौधे और मिट्टी को भरपूर पानी दें। अगर आप एक ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक रेत की इंच पर बिछाएं। रेत ठंड के दिनों में ज़मीन को बर्फ़ से ढकने से रोकती है। ये है सलाह। अब आपको हम इसके कुछ थोड़ी सी सलाह भी देने जा रहे हैं। सलाम, जैसे सेब के बीज से पेड़ उगने की कोशिश करना धैर्य रखने वाले लोगों का काम है। पेड़ को अपनी पूरी ऊंचाई में बढ़ने में करीब 4 साल तक का समय लग सकता है और शायद फल देना शुरू करने के लिए 10 साल का समय लग सकता है।
अपने पेड़ को हेल्दी रखने के लिए गार्डन से हमेशा कचरे की सफाई करते रहें। अगर आप खाने लायक सेब के फल वाले पेड़ को उगाना चाहते हैं तो फिर पेड़ को बीज से उगाने के बजाय कलम किए पेड़ को खरीद कर लगाने के बारे में सोचें। अगर आप ड्राई एरिया में रहते हैं जहां पर रेगुलर बारिश नहीं होती तो अपने पौधे को हफ्ते में एक बार पानी दें। एक बात का ख्याल रखें कि बीज से उगाए गए पेड़ की फ्लेवर रेट ज़्यादा रहती हैं। सेब के फल से निकले और अंकुरित करने और रोपने के बाद उगाए हर 100 बीज से उगे पेड़ में से केवल 5 से 10 पौधे ही आगे जाकर एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हो पाते हैं। और इसमें है कि शुरुआती 5 वर्षों में अपने पेड़ की कटाई ना करें, क्योंकि कटाई करने से आप अपने यंग ट्री की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। और इसके चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता होगी: सेब, मेस हार्डवेयर कपड़ा, बायोडिग्रेडेबल पॉट, और मिट्टी लोम मिट्टी ऑप्शनल, जो मेरे मिट्टी के जैसा होता है वैसा पॉट लेना है। कंपोस्ट, पीट मॉस बेस्ड पॉटिंग स्लाइड, जैसे पीट मॉस कंपोस्ट भी होता है, पीट मॉस भी होता है, जिसमें हम इसको मिला के, जिससे कि वो हमारे बीज के अंकुरण में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेब के बारे में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहने या देखने के लिए या सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम किस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर हम आपको ब्रीफ में बताएं। वो सब आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे से आगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और इसे और अच्छी तरीके से करने में कोशिश करें, ताकि आप लोग भी हमारे वीडियो को वैसे ही प्यार देते रहें और देखते हैं। जय हिंद।